जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। हर रोज की तरह आज भी एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम आपके सामने आए हैं कि भारत और रूस के बीच जो एक रिश्ते हैं, जो एक संबंध है, जो एक मित्रता है, लगातार दुनिया के सामने एक मिसाल बनती हुई नज़र आ रही थी। तो यहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो ये दोस्ती है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि भारत के लिए अब रूसी तेल सस्ता नहीं रहा है, जो कि इसे सस्ता मिल रहा था। तो इस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ऐसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस उत्पन्न हो रहे हैं या चीज़ें बन रही हैं जिसको लेकर भारत के लिए अब रूसी तेल महंगा हो रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जो नेशंस है, पाकिस्तान है, उसके साथ कहीं ना कहीं एक ट्रेड बढ़ता जा रहा है, क्या इस पर कोई एक ऐसा असर हमें देखने को मिल रहा है कि जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं क्लोज हुए हैं। तो इस तरह से क्या इसका इन रिश्तों का असर यहाँ भारत और रूस के रिश्तों पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कुछ तमाम बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों में। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए कि यही एक न्यूज़ है मेनली कि डिस्काउंट ऑन रशियन क्रूड ऑयल टू इंडिया प्लग्स टू $4 डिलीवरी चार्जेस रिमेन ऑब्क्यू। तो यहाँ पर जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बढ़ाए गए हैं और इसके साथ साथ जो डिस्काउंट था उसमें श्रिंकिंग यानी कि $4 की कमी की गई है। यानी जो पहले डिस्काउंट मिल रहा था उस डिस्काउंट में कितने की $4 की हमें कमी देखने को मिली। यानी कि जो डिस्काउंट था उसको कम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। $4 का जो डिस्काउंट था उसको ख़त्म कर दिया, यानी $4 हमें महंगा मिलेगा तेल। इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर जो एक अपनी समझ को हमें विकसित करना है और उन समझ को लेकर, यानी कि ये समझ किस चीज़ को लेकर है, ये इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर हमारी समझ है। और इस समझ को आप बहुत ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं ओजांग सर के लेक्चर्स के थ्रू। और ये जो लेक्चर्स है जैसे द इंडिया वे के इस लेक्चर को आप परचेज कर सकते हैं और परचेज करके आप इस ओजांग सर के लेक्चर्स को सुन सकते हैं, जो कि द इंडिया वे बुक से रिलेटेड है, जो एस शंकर जी द्वारा लिखी गई किताब है। और इसको अपने सरल और आसान शब्दों में ओजांग सर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। तो आईआर से रिलेटेड अपनी समझ को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इसी प्रकार के एक किताब का सहारा लेना पड़ेगा। और जब वो किताब किसी के द्वारा एक कहानियों के माध्यम से आपके सामने रखी जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन ले लें द इंडिया वे का हमारे ऐप पर जाकर। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं कि जो बात है कि अभी जो हमें एक रूट देखने को मिलता है, क्या रूट देखने को मिलता है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो ये संबंध है, तो यहाँ से जो क्रूड ऑयल मेनली आता है, जो रास्ता आता है, डिलीवरी चार्जेस जो बढ़ा है वो बाल्टिक सी से होते हुए कहीं ना कहीं यहाँ मेडिटेरियन सी होते हुए और यहाँ से स्वेज कैनाल होते हुए इंडिया तक आता है। तो ये एक रास्ता जो है ये पूरा फॉलो किया जाता है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। किसके लिए? ऑयल के लिए, जो क्रूड ऑयल है उसके लिए, कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है वो पूरा यूरोपीय देशों से होता हुआ यहाँ तक आता है। तो यहाँ पर एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि कहीं ना कहीं हम एक चीज़ को और ध्यान रख सकते हैं कि ये जो एक रास्ता है, ये रास्ता चूंकि लंबा भी है तो कहीं ना कहीं यहाँ इसका जो चार्जेस है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो कहीं इसका चार्जेस भी एक तरह से बढ़ा है, जिसकी वजह से जो रशियन ऑयल हमें सस्ता मिल रहा था वो महंगा हो जाएगा। अब चार्जेस बढ़ाया गया है, डिस्काउंट कम किया गया है, डिस्काउंट $4 तक कम कर दिया गया है। तो जो रशियन ऑयल है वो अपने आप में क्या हो जाएगा? रशियन ऑयल हमारे लिए महंगा हो जाएगा। तो जो सस्ता हमें मिल रहा था उसमें हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये महंगा हो गया। अब जो ये महंगा हो गया है तो यहाँ पर जो एस्पेक्ट है हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि इसका क्या एक अल्टरनेट खोजा जा सकता है। क्या रास्ता लंबा होने की वजह से ऐसा हो रहा है या कोई और कारण है? वो चीज़ें हमें आगे दिखाई देंगी। लेकिन एक चीज़ और कि हमें एक रास्ता, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपका, क्या कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, क्लियर है, इसको अगर विकसित किया जाए ईरान के माध्यम से कैस्पियन सी होते हुए और यहाँ तक
कहाँ रशिया तक ले जाया जाए तो इसके मुकाबले ये रास्ता छोटा पड़ जाएगा। और यहाँ कहीं ना कहीं जो हमारा व्यापार चल रहा है उसमें एक जो कॉस्ट है उसमें कमी हमें दिखाई देगी। जो कॉस्ट में कमी हमें दिखाई देगी तो क्या होगा कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमें एक चीज़ क्या देखने को मिलती है कि भारत को तो फायदा होगा ही होगा, रशिया को भी फायदा होगा ही। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं इसके पीछे 2-3 कारण हमें देखने को क्या मिलते हैं कि 2-3 कारण ये देखने को मिलते हैं कि भाई जो रशिया है वो लगातार पाकिस्तान के करीब भी जाता हुआ नज़र हमें आता है। कैसे नज़र आता है? इसका कारण एक ये है कि अभी रिसेंटली फर्स्ट ट्रक टू रशियन गुड्स अराइव इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है रशिया के वो लगातार बढ़ रहे हैं। कैसे? चाहे वह गुड्स वस्तुओं के उत्पादन को लेकर हो या वस्तुओं के व्यापार को लेकर हो, ये लगातार बढ़ रहा है। और इसके साथ ही अभी हम थोड़ी देर पहले इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि अभी जो पर बैरल है वो कितना पे कर रहे हैं, $60 पर बैरल प्राइस पर कैप इम्पोज बाय द वेस्ट टू चार्ज एनीथिंग बिटवीन, जो कितने से $11 से $19 पर बैरल के बीच में चलता है। तो यहाँ पर जो चार्जेस लग रहे हैं वो महंगे हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के मामले में क्या है कि हमें अब जितना क्रूड ऑयल पर बैरल मिलेगा उससे सस्ते में पाकिस्तान को किससे मिल जाएगा? रशिया से सस्ते में मिल जाएगा। तो ये एक रिलेशन को बता रहा है कि कैसे रशिया के जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमें एक इम्पैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि क्या इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं, किसके किसके, इंडिया एंड यूएसए के जो रिलेशन है आप जो एक दूसरे के करीब आए, ये जो दो देश हैं अभी हाल फिलहाल में, क्या कहीं रशिया को ये बात चुभ रही है जो वो पाकिस्तान के इतना करीब जा रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को वो गुड्स और सर्विसेज को सस्ते रेटों पर प्रोवाइड करा रहा है? तो ये एक अपना एक अलग फैक्टर होगा जो कि आने वाले समय में या टाइम में हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा कि क्या इसका एक एंगल यही हो सकता है कि रशिया और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या ये जो रिश्ते हैं किसके बीच, रशिया और पाकिस्तान के बीच, ये आगे और बढ़ने वाले हैं। क्या इंडिया से ये रिश्ते बिगड़ सकते हैं? लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी का एक बात निकल कर आ रही है, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर कोई भी बात एक फिक्स नहीं होती है, कब किसके साथ अच्छे रिश्ते हो जाए और किसके साथ बिगड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमें लगातार एक्टिव रहना पड़ता है इन मुद्दों को लेकर कि भारत का स्टैंड अप क्या रहेगा। क्या भारत अपने आप को यूरोपीय देशों के और अमेरिकी देशों के करीब लेता हुआ जा रहा है और अपने सबसे पुराने दोस्त का साथ छोड़ता जा रहा है, या फिर सबसे पुराना दोस्त का विश्वास इंडिया से उठता जा रहा है? लेकिन रशिया को ये सोचना चाहिए कि इस समय जब से यूक्रेन के साथ उसका वॉर शुरू हुआ है, युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से लेकर लगातार अगर कोई देश उसके साथ खड़ा रहा है तो वो इंडिया ही खड़ा रहा है। चाहे उसके साथ व्यापार करने में हो, क्या इंडिया के ऊपर ये प्रेशर लगातार यूरोपियंस कंट्रीज़ ने और अमेरिका ने नहीं लगाया कि हमें रशिया के साथ व्यापार बंद कर देने चाहिए? ये लगाया गया। तो फिर भी उसके बाद भी हमने लगातार व्यापार किए हैं, चाहे वो ऑयल से रिलेटेड हो या गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी ट्रेड हो, हमने लगातार वो ट्रेड किए हैं। लेकिन ये बात शायद रशिया को थोड़ा सा याद नहीं है या वो भूल रहा है। तो यहाँ पर रशिया को भी थोड़ी सी बात अपने दिमाग में बात रखनी चाहिए कि पूरा विश्व जहां भारत की ओर देख रहा है वहीं रशिया को भी इंडिया की तरफ देखना चाहिए। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना चाहिए पाकिस्तान को भी कि कहीं ना कहीं रशिया जो है कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री का इतिहास हम सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान जो कि एक देश रहा है और आज भी है, लेकिन अभी वहाँ एक अलग ही गवर्नमेंट है। लेकिन अफ़गानिस्तान में कभी रशिया ने ही इन्वेंट करके क्या किया था, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बना दी थी, जिसके बाद इस्लाम को धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म किया गया था। मतलब इस्लाम को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा के अकॉर्डिंग क्या है कि धर्म को वो नहीं मानते, धर्म को किसी भी अस्तित्व में वो नहीं देखते, यानी किसी को भी धर्म को मानने के लिए वो लगातार मना करते हैं। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान एक समय कम्युनिस्ट विचारधारा के अधीन था और उसके पीछे था रशिया ही। तो यहाँ इस चीज़ को देखना होगा कि क्या पाकिस्तान का इतना करीब होना उसके
जो वो बात गाता रहता है कि भाई हम इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक देश है, धर्म के आधार पर बने, तो उसका क्या धर्म बचा रहेगा एक कम्युनिस्ट देश के साथ? क्योंकि इंडिया तो एक पंथ निरपेक्ष कंट्री है, किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध हो, हमारे यहाँ हर एक धर्म का एक समान सम्मान होता है। तो हम चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, सभी का सम्मान एक समान होता है, तो हम पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा देश के साथ संबंध जो एक धर्म का बिल्कुल कट्टर विरोधी हो उसकी विचारधारा, और एक देश जो बिल्कुल धार्मिक देश हो उसके साथ एक बनी विचारधारा, क्या बन पाएगी आगे, या आगे तक चल पाएगी, या उसमें भी हमें कहीं ना कुछ विवाद देखने को मिलते रहेंगे? तो ऐसे ही चीज़ें हमें आगे जानने को मिलेंगी अगर हम रेगुलर किसी एक चीज़ पर बात करते हैं। यानी कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हमें अपनी समझ को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी ही पुस्तकों का इस्तेमाल करना होगा, सहारा लेना होगा, और ऐसे ही लेक्चर्स का सहारा लेना होगा, जैसे द इंडिया वे का लेक्चर ओजांग सर के द्वारा। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक एस जयशंकर। तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ ही आप मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक अगली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।